बालका में गया, एक बालक ने उसको थप्पड़ मार दिया। नुबला के मैं अपनी मां तक जाके कहूंगा, नुबला रे क्यों पागल हो रहा है, तू जिसको मां कहता है वो तेरी मां नहीं, वो एक धाई है, एक दासी है, उसने तेरे को पाला है। 5 साल का है तो था, रूस गया, रोता रोता उस धाई के पास में जाता है, नुबला री मेरे को ये बता दे कि मेरी असली मां कौन है। वो धाई नुबली के बेटा तू किसने बहका दिया, अरे जन्म देने वाले से बड़ा पालने वाला होता है और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। बेटा इस धरती पर बहुत गणे ऐसे हुए हैं जिनको जन्म किसी ने दिया लेकिन पाला किसी ने। वो धाई समझाती है, क्या कहती है, क्या बता दिया? मैं सूरुखी ब्याह पत्याह का और अच्छा कर लूं ते छाकुना एरा उसने जड़ दिया मन पाड़ा, अरे मैं के तेरी माँ को ना, मैं सुरूख बिना पत्या और अच्छा कर लूं और उसने कर दिया मन पाया, मैं के तेरी माँ को ना, मैं सुरूख बिना पत्या। दाएनु बलि के बेटा मेरी वो हालात है, एक पेड़ खड़ा हो जिसके पत्ते सूख जाए उसका नीचे कोई नहीं आवे। अरे तेरे को जन्म तो किसी ने दिया लेकिन पाला तो मन है। उदाहरण देती है, इस धरती पे एक बहुत भारी यज्ञ होया था जिसमें सभी देवता गंधर्व किन्नर दानव इकट्ठे करे गए। दैत्यों का गुरु था एक शुक्राचार्य जो एक आंख तकाना था, उसको उस यज्ञ में नहीं बुलाया गया। ने बुला रहा अंगहीन ब्राह्मण हरियो बुलाया जो यज्ञ संपन्न नहीं होगा। शुक्राचार्य अपनी बेइज्जती मान गया। जो खीर का प्रसाद बन रहा था, कढ़ाया बन रहा था, एक मरा हुआ सांप लेके आया, सबकी नजर बचाता है, उस खीर के कढ़ाए में डाल दिया। नू सोचा ये सारे खाएंगे सारे मर जाएंगे, तेरा राज होगा। यह सारी कहानी एक मिंडकी देखने लग रही थी। मिंडकी ने नू सोची इतने भले आदमिया की जान जागी, जितना तेरे प्राण भी देने पड़े, तू कोई ना कोई ऐसा जतन बना कि सबकी जान बच जा। जब उस कढ़ाए को उठाने के लिए आए, उनका सामने डाक मारेगी। ऋषियों ने श्राप दे दिया, तने जो प्रसाद खराब करा है, जा अगले जन्म में तेरे को कलंक लगेगा। लेकिन जब कढ़ाया उड़ेड़ा, नीचे वो मरा हुआ सांप दिखाई दिया। नवलारा मिंडकी ने तो बहुत भला काम करा था। नवला भाई श्राप दे दिया वो तो दे दिया, लेकिन इसको आशीर्वाद भी दे दो। उस मिंडकी के शरीर को, मर्द शरीर को निकाल के ऋषियों ने वेद मंत्रों से उच्चारण करके उसको एक लड़की के रूप में पैदा किया जिसका नाम मंदोदरी। और मंदोदरी ऋषियों की संतान थी। रावण भी बड़ा ही विद्वान पंडित था, ऋषियों के पास आना जाना लगा रहता था। जब मंदोदरी की उम्र 12 साल हुई, रावण के साथ मां खियाचार होगी, प्रेम प्रसंग हो गया। कवारी का एक गर्भ ठहर गया था। ये तो उस शराब के कारण कलंक लगा। लेकिन जब ऋषियों ने रावण से कहा, रावण ने मंदोदरी को अपना लिया। उसको शादी करके पुष्पक विमान में बैठा कर जब किष्किंधा पर्वत के ऊपर से जा रहा था, लंका में लेकर, बेटे सुना करो, आपस में बातें करते मंदोदरी तो रावण ने बोला, मंदोदरी ऋषियों की पैदाइश है, तने क्या सीखा है, तेरे अंदर कोई ज्ञान है? मंदोदरी ने बोली कि महाराज यदि मैं हंसूंगी तो फूलों की बारिश होगी। मंदोदरी ने हंस के दिखा, फूलों की बरसात हुई। और रावण तो फिर मंदोदरी ने बोली, महाराज तन्ने भी तो कई साल गोडे तोड़ते होगे, तन्ने क्या सीखा? क्या मंदोदरी यदि मैं चंगाड़ लगाऊंगा तो 20 कोस तक गर्भवती अपना गर्भ गिरा देंगी। एक नजारा बनता है। जिस समय ये बात हो रही थी, वो पुष्पक विमान किष्किंधा पर्वत के ऊपर था। किष्किंधा का राजा बाली, जैसे ही रावण ने दहाड़ लगाई, मंदोदरी का गर्भ गिर गया। बाली ने पाया, यह इतिहास चीख चीख कर पुकारता कि अंगद बाली का पुत्र है।
अंगद बाली का नहीं, अंगद पुत्र तो रावण का था। नुबली के बेटा बाली ने तो पाया था और तारा न पाया। देखो उसने इतिहास में नाम करा, जन्म देने वाले से बड़ा पाड़ने वाला। क्या बताओ, क्या बात है, ताली बजाइए। बैठे रसी खीर रंध थे, मरी मींड की मां पड़क है, कन्या करके करी सामरथ, वेद व्यधि मंत्र पाठक है। 12 साल की का पाप लाज जा, वो रावण ले गया था हड़क, किस कंध्या में उना गर्भ गिरा दिया, आये बाली ने पाया तड़क, किस कंध्या में गर्भ गिर दिया, बाली ने पाया तड़क। एरा तारा ने अंगद पाया, तारा ने अंगद पाया, सपन में सर कन्या को ना कर लू उसने जल दिया मन पाया, मैं के तेरी माँ बोला, ओ मैं शुरू ना नंबर 2 में उस 5 साल के बालक ने वो दहाई समझा, बेटा त्रेता के अंदर जब रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास दिया गया, वनवास का समय पूरा करके जब रामचंद्र जी अयोध्या वापिस लौटा, प्रजा में घूम के देखता तो ये लोग सीता की बुराई कर रहे थे। उस टाइम पे रामचंद्र ने सीता को दसोटा दिया, और जब सीता घर तब बाहर गई उस समय गर्भवती थी। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर जाकर रहे, एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम लव। लड़के की उम्र कम से कम 6 महीने थी। ऋषि भक्ति में बैठा था। सीता एक रोज पानी लाने के लिए गई। जैसे ही पानी लाने खातर गई, जंगल माता एक बंदरी के बच्चे ने एक भालू उठा ले गया। सीता के मन में भी ख्याल आया कि तेरा लड़का अकेला पालने में सोए है, और ऋषि भक्ति में सज तेरे बालक ने भी कोई उठा ले जाएगा तो तेरे जेल के बनेगी। वापिस उल्टी आई, लड़के को पालने में से उठा के गोदी में लेके पानी लेने चली गई। उधर से ऋषि का भी ध्यान एकदम डिगा, और जब पालने की तरफ देखा पालना खाली था। वाल्मीकि ऋषि ने नू सोची वह सीता तेरे द्वारा बालक मांगेगी, तू कड़े के लाल देगा। तपस्या करता करता भक्ति में तो था, एक घास का तुनका तोड़ा था, डाब जिसको कुश कहते हैं, उस पालने में बगाई। जब पानी लेके वापिस आई, दूसरा लड़का मिला पालने में जिसका नाम कुश। के बेटा कुश जो है वाल्मीकि ने तो बनाया था, सीता ने पाला। अरे जन्म देने वाले से बड़ा तो पालने वाला ही है। क्या बता नंबर 2 में पहाड़ा कोर मंदिर चढ़ा दिया, यशोदा ने कृष्ण पहाड़ा दुनिया के मचना दिया। सीता जी ने कुश पाड़ा जो वाल्मीकि ने बना दिया। मदनावत ने अरे रोहित पाड़ा मन सारा किस्सा सुना दिया। मदनावत ने रोहित पाड़ा मन सारा किस्सा सुना दिया। तेरा राजा रुसे नगरी ले ले, ओ राजा रुसे नगरी ले ले। और देश ने राह को ना मैं शुरू सागर
जन्म देने वालों पे विश्वास करता है। अरे दो उदाहरण तो इस युग में ऐसे भी हैं। साकी बाप प्रहलाद भगत का हिरणा जो अपने बेटे का बैरी हो गया था, जन्म तो दिया था, उसने मारण के बहुत इंतजाम करे। और साकी मां कुंती ने कर्ण को पैदा करके जल में बहा दिया था। और यहां तक नहीं सारा, जब वो स्वयंवर रचा गया था द्रौपदी का, कर्ण के अंदर वो ताकत थी कि वो उस मछली की आंख न बींद सके था। उस टाइम पे कुंती कर्ण तो बेटा, कर्ण तो नाटकी थी। बेटा जन्म देने वाले तो ऐसे भी हैं, अरे पालने वाला ये बड़ा है, क्या बता। नंबर 3 में प्रहलाद भगत कोड़ी भरे थम्बसीड़ा से तता को न्याहा, सूर्य का बेटा कर्ण फेंक दिया कुंती सी माता को न्याहा। चंद्रहास त्रिशर पे बेटा और कर लोकी दाता को न्याहा। तेरे प्रेम में अरा मरी पड़ी सू गरबार कुटुंब छता को ना। तेरे प्रेम में मरी पड़ी सू गरबार कुटुंब छता को ना। ईसा आदमी कौन जगत में, ओ ईसा आदमी कौन जगत में। जिन बेटे की जागो ना, मैं स्वरूप बिना जाकर लो मेरा उसने जड़ दिया मन न पाया, मैं के तेरी मांगू ना, ओ मैं जरूर ना बहुत अच्छे। नंबर 4 में वो धाय कहती है कि बेटा जो तू इतना बेगानापन मेरे साथ में कर रहा है, मेरी उम्र 20 साल की थी, मैं तेरी माँ तो बड़ी थी, मैंने तेरे इस कुटुंब को चलाने के लिए मेरा त्याग सुने। तेरे ऊपर दिन तोड़े हैं राजा, तो तेरे को मारने के लिए राजा ने चढ़ाई करी थी। मैंने अपने बेटे की भी कुर्बानी दी, मैंने अपना साकी बेटा खत्म करा, मैंने तेरे को पाया है। क्या समझाती है, क्या कहती है? और 20 साल की उम्र मेरी जब तेरे बाप घर आई थी, तेरी माँ मेरे त छोटी मन लखन लाई थी। जद बेटा तेरा जन्म होया जद सबने खुशी मनाई थी। 5 साल तक तेरी बाल अवस्था मन अपनी चुची प्याई थी। 5 साल तक बाल अवस्था मन अपनी चूची प्याई थी। ये रमंगे राम तजर के जाने, वो मांगे राम तजर के जाने। आज काल ऐसी ठाको ना,